आनंद, आपने एक मल्टी क्रोर एजेंसी बनाई है ओवर द इयर्स एंड आपके पास हजारों क्लाइंट्स है, एक्सपीरियंस है। जब आप अभी नए एजेंसी फाउंडर्स को देखते हो, आपको क्या लगता है शुरुआती टाइम में वो लोग क्या चीज़ गलती करते हैं? मेन फोकस बहुत ज़्यादा सेल्स पे हो जाता है। एक एजेंसी जब बिल्ड होती है, एक्चुअल एजेंसी जो हम लोग बोलते हैं, एजेंसी का काम ही कि कितना रिपीट है, कितना रिटेंशन है। तो जब आप बहुत ज़्यादा सेल्स करते हो, क्योंकि आपने रील्स पे देख रखा है कि हाई टिकट सेल्स करनी है, सेल्स 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 करना है, मैंने आज $1000 का क्लाइंट क्लोज करा, 3 लाख का क्लोज करा, सो वो एक इन्फ्लुएंस आता है और उससे आप एजेंसी बिल्ड नहीं करते, आप एक सेल्स गाय बन जाते हो और वहाँ पे आप एजेंसी नहीं बना पाते। सो एसओपीज नहीं बनाना, रिटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एजेंसी बिल्ड करना है तो रिटेंशन, भले ही आपके पास 3 क्लाइंट है, क्या वो 3 क्लाइंट एटलीस्ट 6 महीने तक रुकेंगे कि नहीं, मिनिमम, वो सबसे इंपॉर्टेंट। ओके। क्लाइंट आया अगले महीने चला गया तो वो एजेंसी नहीं है, वो आपका तुक्के वाला बिजनेस है, वो चलता जा रहा है, सर्टेनिटी नहीं है कुछ। बट ये आपका नीश भी इस तरह का है कि कोई भी ब्रांड अगर आपके पास आएगा और 1 डेढ़ महीना, 2 महीना भी अगर आपके साथ रहा, उसको लगे ये तो मैं खुद ही कर सकता हूँ। ये मैं एक टीम बैठा लूँगा, वो कर देगा, मैं इतना यहाँ क्यों खर्चूँ? वो वापस आ जाते हैं हमारे पास इतना अच्छा, पता नहीं कैसे बोलेंगे कि हम लोग सोशल मीडिया भी मैनेज करते हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजर थे, उनका न्यू पेज बनाया, ठीक। ऑलमोस्ट 300-400 फॉलोवर्स थे, उनकी पर्सनल प्राइवेट प्रोफाइल थी, उन्होंने उसको पब्लिक करा, तो न्यू पेज ही मैं उसको कंसिडर करूँगा। उसको हमने 100K पे करा। उनको लगा वही रिपीटेटिव कंटेंट है, टैरो ही तो है, मेरे ही नीश है, मैं ही बताती हूँ, तो उनने वही ट्राई करा। सो उनने डिसकंटिन्यू करा। सो उनके 100K से फॉलोवर 72K पहुँच गए। 3-4 महीने में लूज़ होते गए, होते गए, होते गए। फिर वापस आने लग गए वो कि ऑनबोर्ड होना है, ऑनबोर्ड होना है। बट उसके बीच में उन लोगों ने हमारी टीम को अप्रोच करा कि शायद मैं इससे कर लूँ, वो कर लूँ, तो वो एथिक्स वाली बात आ गई, तो फिर हुँ। हम लोगों ने वापस बोर्ड नहीं करा। परफॉर्मेंस में होता है कि गए, उनको लगा कि जस्ट एड्स चल ही रहे हैं, ये लोग तो बजट ऐड करवाते हैं मुझसे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते होंगे, 1 महीने में सेल डाउन होती है, अपने आप आ जाते हैं। तो काम अच्छा होना चाहिए आपका कि आप कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस दे रहे हो। अभी अगर कोई नई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, अ, वो अगर किसी एक ब्रांड के पास जाती है और बोलती है कि हम आपका कर देंगे डिजिटल मार्केटिंग, तो मोस्टली ऐसा उनको मिलता है, यार एक और आ गया, है ना? तो हाउ कैन यू स्टैंड आउट इन दिस क्राउड एज़ अ न्यू एजेंसी व्हेन यू डोंट हैव दैट मच टेस्टिमोनियल्स या फिर रिव्यूज़? सबसे पहले तो आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की जगह नहीं है, आपको एक नीश एजेंसी बनाना होगा। आप या तो सिर्फ शॉपिफाई की वेबसाइट्स बनाते हो, अगर आप मुझे भी देखोगे तो हम लोग करते सब है, हम लोग प्रोडक्शन भी करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया भी ग्रो करते हैं, हम लोग गूगल भी करते हैं, बट आप मेरी हर जगह पोजीशन देखोगे कि मैं मेटा एड्स के बारे में बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। मैं वर्कशॉप स्पेसिफिकली मेटा एड्स की इसलिए ही करता हूँ क्योंकि मेरे को वो पोजीशनिंग बिल्ड करनी है। सो आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाना इज़ डेड थिंग, कि आज ओके। नहीं करना। आपको कोई एक नीश पकड़ो, जो अच्छी एजेंसी वो सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस कर रही है, जो हाई चार्ज कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एड्स बनाते हैं, करते हैं वो सब हैं, सोशल मीडिया भी करते हैं, परफॉर्मेंस भी करते हैं, बट वो बट नाम आपको एक ही दिखाते हैं जगह कि में वो पोज़ीशन की। क्रिएटिव एजेंसी है। या सबसे पहले तो नीश डाउन। दूसरा, अगर नए हैं तो आप रिजल्ट्स कैसे लेके आएंगे, वो कैसे लाएंगे, तो इसमें आपको बड़ा सिंपल रहता है, या तो आप अपने नॉलेज को इतना अच्छा कर लो, अपनी विजिबिलिटी बहुत अच्छी बना दो, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छी कर लो कि आपके पास आपका नॉलेज देख के लोग आपसे पूछे ही नहीं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंटेंट डाल रहा हूँ मेटाइट्स से रिलेटेड और मैं उसमें इतनी डिटेल्ड बात कर रहा हूँ कि रोएस कैसे होता है, और इतनी डिटेल्ड मेट्रिक्स की बात कर रहा हूँ जो उनने अभी तक सुने ही नहीं थे कि क्या हो रहा है, ये क्या होता है, तो कुछ कुछ ऐसे महंगे वर्ड्स यूज़ करना, हुक रेट फॉर एग्जांपल, हुक रेट सबको नहीं पता, थोड़ा कॉमन हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट करा। हुक रेट देखते कैसे मेटाइट्स पे, तो किसी किसी के लिए बहुत बड़ी बात है, एक लैंडिंग पेज व्यू रेशो होता है। सो ऐसे फैंसी वर्ड्स जब आप पब्लिकली सबको बताते हो चिल्ला चिल्ला के कि ये होता है, और फिर लोग सुनते हैं कि यार इसको इतना डीप नॉलेज है, इसके बारे में तो मैंने सुना ही नहीं था, चलो इसके साथ काम करते हैं। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप फ्री में काम करो, कि मैं अभी पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा हूँ 7 दिन का, ये बहुत लो टिकट की बात कर रहा हूँ, उसमें ही काम होगा, बहुत महंगा काम उसमें नहीं। थर्ड है जिसमें आप कुछ गारंटी ऑफर कर दो। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम लोग फॉरबिट मीडिया की बात करें तो उनका ये सिंपल है, वो बहुत अच्छा काम इसलिए कर रहे हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं आया तो मेरे पास एक मिनिमम गारंटी है जो मैं आपको दे दूंगा। तो अब तो उनके पास टेस्टिमोनियल्स भी बहुत सारे हो गए। जब चालू करा तो सबसे पहले उनका आए यही बोला ही है उनने कि गारंटी है। तो ये 3 तरीके हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो। एंड देन यू कैन स्टार्ट बाय फिर बट वो स्केल हो जाएगा, आ जाए। टेस्टिमोनियल्स आएंगे, रिजल्ट्स दिखाने लग जाओगे,
सो इनिशियली आपके पास फॉर एग्जांपल 10-15 केस स्टडी बन गई, तो फिर आप मिनिमम गारंटी वर्ड हटा देते हो, हुँ। या गारंटी वर्ड ही हटा दिया, तो आप डायरेक्टली फिर तो है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना एजेंसी का बता रहा हूँ, हम लोग 80% डिफरेंट पॉलिसी ऑफर करा करते थे, 20,000 रुपये की हमारी सर्विस हुआ करती थी। आज हम लोग 5 लाख रुपए लेते हैं, तो वो 20,000 में भी 80% देते थे, आज 5 लाख रुपए भी लेते हैं, तब भी कोई वो नहीं है, क्योंकि इतनी सारी केस स्टडीज़ बिल्ट हुई हैं, इतने ब्रांड्स को बिल्ड कर दिया है, तो वो कुछ माँगते ही नहीं। ये तो आपने बताया कि कैसे क्लाइंट्स को आप ऑनबोर्ड कर सकते हो, नए क्लाइंट्स को जब आप नए हो। कैसे क्लाइंट्स को मना कर देना चाहिए स्टार्टिंग में? अगर बहुत न्यू एजेंसी है, जस्ट आपको भी एजेंसी का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आपको किसी को मना नहीं करना।